गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 13 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर है, आइए देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। सो बिना देर के चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है। बांग्लादेश हैज़ लॉन्च्ड, ध्यान में रखना, बांग्लादेश हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन, विच ऑपरेशन, कौन सी ऑपरेशन शुरुआत करी है, टैकल द वायलेंस रिसेंटली। ध्यान में रखना, जो कि वायलेंस को जो कि हटाने के लिए ये कौन सी सॉरी कौन सी ऑपरेशन चलाई है बांग्लादेश ने। ध्यान में रखना, ये है, सही आंसर है डेविल हंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेविल हंट। ध्यान में रखना, बांग्लादेश ने रिसेंटली जो कि डेविल हंट चलाई है, जो कि वायलेंस को टैकल करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या रहा है। बांग्लादेश डेविल हंट टैकल द वायलेशन, जो कि अभी टाइम में रिसेंटली जो कि 1300 यानी 1300 से लोग जो कि अरेस्टेड करवाया गया है इन स्वीपिंग द क्रैकडाउन। ध्यान में रखना, इन ए स्वीपिंग क्रैकडाउन टू टैकल द फ्रेश वेव ऑफ violence across the Bangladesh and targeting the properties belonging to deposed prime minister। ध्यान में रखना, शेख हसीना फैमिली। सो ध्यान में रखना, ये बांग्लादेश के द्वारा ये चलाया गया है, कौन सी, डेविल हंट। बस ये जब ये न्यूज़ में कोई भी अपडेट आएगा तो हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। बात रहे बांग्लादेश की, तो चलिए बांग्लादेश देखते हैं। ये रहे मैप में बांग्लादेश, ये जो देख रहे हो ये बांग्लादेश। एंड जो कि बांग्लादेश के साथ जो इंडिया जो बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, क्या आपको याद है, हमने कल ही इसके बारे में पूछी थी। ये 14 जो कि 4096 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ध्यान में रखना, बांग्लादेश के साथ। सो बात करें बांग्लादेश की कैपिटल, ये है ढाका एंड करेंसी है टाका। प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहाबुद्दीन चुप्पू एंड प्राइम मिनिस्टर कोई तो है ही नहीं, वैकेंट रहे, जो कि शेख हसीना, जो कि अभी के टाइम में इंडिया में रहे। ध्यान में रखना। एंड फादर ऑफ नेशन पूछे तो ये है शेख मुजीबुर रहमान। बट ये जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, उनकी जो अपोजिशन पार्टी है, ये काफ़ी सारे प्रोटेस्ट करी है। एंड शेख हसीना जो उनकी जो फादर रहे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें ये जो कि हटाने के लिए भी बातचीत की गई है। हटाया गया है, उनके जो बुक रहे ना वहाँ से हटाया गया है। ध्यान में रखना। एंड नेशनल एनिमल पूछे तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, जो भी इंडिया की है। एंड नेशनल बर्ड पूछे तो ओरिएंटल मैगपी एंड रोबिन। एंड यहाँ की फेस्टिवल पूछे तो पोहेला बैसाख। एंड ये जो पोहेला बैसाख है ना, ये जो वेस्ट बंगाल की भी ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। ध्यान में रखना, न्यू ईयर फेस्टिवल। एंड पोहिला फाल्गुन एंड सक्राइन एंड नवान्न उत्सव, दुर्गा पूजा, ईद उल फितर, ईद उल अधा एंड विक्ट्री डे, शहीद दिवस एंड बोई मेला सॉरी, ये जो बोई मेला है ना, ये कोलकाता में भी रिसेंटली कोलकाता में भी ऑब्जर्व करी गई है। ध्यान में रखना, जो कि सबसे ओल्डेस्ट बुक फेयर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 2 पर। ध्यान में रखना क्या रहा है क्वेश्चन में। Which company has received the CDSSCO license for the lumpy skin। ध्यान में रखना, ये कौन सी कंट्री जो कि रिसीव की है CDSSCO लाइसेंस। ये है वाइवट, यानी जो भारत बायोटेक की एक ब्रांच रहे वाइवट, इन्होंने जो कि रिसेंटली ध्यान में रखना CDSSCO ये लाइसेंस उन्हें मिली है, जो कि लंपी स्किन डिजीज़ के लिए LSD लंपी स्किन डिजीज़ के लिए ये वैक्सीन बनाएगा। ध्यान में रखना, वाइवट कंपनी। एंड बात करें इनके बारे में तो आइए देखते हैं क्या डिटेल में रहे। ये देख रहा है लंपी वैक्स, जो कि ये एक स्किन डिजीज़ है। ध्यान में रखना, वाइवट एंड आर्म ऑफ द भारत बायोटेक की एक ब्रांच है, हैज़ अनाउंस्ड इट हैज़ द रिसीव द लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल यानी CDSSCO, उनसे जो कि लाइसेंस मिल चुकी है। 40 वैक्सीन वाइवोट मैन्युफैक्चर इट्स वैक्सीन फॉर द एनिमल्स इन इज मेल्योर फैसिलिटी इन कर्नाटक। ध्यान में रखना, द सून टू बी लॉन्च
बायोलुम्पी वैक्सीन. बायोलुम्पी वैक्सीन इज द वर्ल्ड्स ओनली मेकर वैक्सीन फॉर द LSD. LSD मतलब जो कि लंपी स्किन डिजीज. ध्यान में रखना, लंपी स्किन डिजीज. ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 3, वर्ल्ड यूनानी डे. ध्यान में रखना, यूनानी मतलब जो आयुर्वेदा रहे ना, आयुर्वेदा उनसे जुड़े रहे, जो कि यूनानी, योगा, सीधा मेडिसिन सिस्टम, योगा, ये सारे के सारे उनसे जुड़े थे. जो एंशिएंट पीरियड की जो मेडिसिन रहे ना, वहाँ से जुड़े रहे. एंड ये कि यूनानी डे ऑब्जर्व करी जाती है. कौन सी डेट को, बस यही याद रखना. ये 11 फेब, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 11 फेब. ध्यान में रखना. एंड ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, ऑब्जर्व किया जा रहा है कौन सी प्लेस में, ये है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में. ध्यान में रखना, ये अभी के टाइम में ऑब्जर्व किया जा रहा है. एंड ये जो कमेमोरेट की जाती है, क्यों ये डे ऑब्जर्व की जाती है 11 फेब, ये भी ध्यान में रखना. ये जो कमेमोरेट, जो बात एनिवर्सरी ऑफ यूनानी फिजिशियन एक रहे, यानी एजुकेटर एंड फ्रीडम फाइटर, उनके नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है. हकीम अजमल खान, उन्हीं से रिलेटेड है. ध्यान में रखना, ये जो कि उन्हीं से रिलेटेड है, उनकी बात एनिवर्सरी को ऑब्जर्व की जाती है. ध्यान में रखना, यूनानी ये तो एक एंशिएंट ग्रीक सिस्टम, जो कि मेडिसिन के एंशिएंट ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ हिप्पोक्रेट्स. ध्यान में रखना, किसकी ये टेक्निक से ये जुड़े रहे, हिप्पोक्रेट्स. ध्यान में रखना, हिप्पोक्रेट्स की एक भी लॉ रहे, जो कि बलगम, फलगम, सफरा, सौदा, ऐसे नाम रहे. बस आपको बस यही याद रखना है, ये डे के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आइए देखते हैं, वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व ऑन 11 फेब एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सोशल रिफॉर्मर एंड द रिनाउंड यूनानी स्कॉलर जो हकीम अजमल खान रहे. यही नाम ही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है. widely regarded as the pioneer of Unani medicine in the India. The day commemorates the contribution of the growth of the Unani medicine in India and throughout the world. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. तो बात रहे डे वाला तो क्वेश्चन, तो आइए सारे के सारे डे हमने फिर से डिस्कस करते हैं. अब तक जो भी हमने डिस्कस कर चुकी है और जो भी डिस्कस नहीं करी गई है वो भी डिस्कस करेंगे. 1 फेब ये है इंटरियम बजट डे. 1 फेब इंडियन कोस्ट गार्ड डे. 2 फेब ये है वर्ल्ड वेटलैंड डे. 2 फेब ये है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला. 3 फेब ये है नेशनल गोल्डन रेट्रोवर डे. 4 फेब ये है वर्ल्ड कैंसर डे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान में रखना. नेशनल डे ऑफ श्रीलंका 4 फेब. 6 फेब इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस एंड फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे. 6 फेब ये है सेफ फॉर इंटरनेट डे. 7 फेब ये है वैलेंटाइंस वीक. 8 फेब ये है नेशनल ओपेरा डे. 10 फेब ये वर्ल्ड पल्सेस डे. 11 फेब ये है वर्ल्ड यूनानी डे. ध्यान में रखना, अभी हमने डिस्कस की. 11 फेब ये है वर्ल्ड डे ऑफ सिख. 11 फेब ये है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस डे. 12 फेब ये है डार्विन डे. डार्विन यानी फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, ये ध्यान में रखना. अब्राहम लिंकन बर्थ डे ये है 12 फेब. 13 फेब ये है वर्ल्ड रेडियो डे. 13 फेब ये है सर्जुन नायडू बर्थ डे, यानी 1973 में उनका जन्म हुआ है. एंड सॉरी 14 फेब ये है वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे. ध्यान में रखना, एक इम्पोर्टेंट डे है. एंड 16 फेब ये है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी, ये THZ नहीं होगा, ANTHRO एंथ्रोपोलॉजी डे. 20 फेब ये है अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे. 20 फेब ये है मिजोरम फाउंडेशन डे, यानी 1987 में बने. ये 23rd स्टेट बने, ये जो मिजोरम है ना 23rd स्टेट बने. 20 फेब ये है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस डे. 21 फेब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. 22 फेब वर्ल्ड थिंकिंग डे, ध्यान में रखना. 23 फेब ये है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे. 27 फेब ये है NGO डे, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डे. 28 फेब ये है नेशनल साइंस डे. 28 फेब ये है रेयर डिजीज डे. ध्यान में रखना, सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर ली.
मतलब फरवरी मंथ की सारे डे हमने डिस्कस कर ली, सारे के सारे याद रखना, ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 4 पर। एंड आपको बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट हो, आपको ये सारे के सारे पीडीएफ नीचे के टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई भी चार्जेस है ही नहीं। हु हैज़ ओन द NAE यानी नेटवर्क अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम IFFR 2025, ध्यान में रखना। IFFR यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम, ध्यान में रखना। इसकी ये जो अवार्ड ये किससे दी गई है, कौन सी फिल्म को? ये फिल्म है ब्याडगाल, ध्यान में रखना, फिल्म का नाम ही याद रखना, ब्याडगाल। एंड इसका डायरेक्टर आपको पूछे तो ये डायरेक्टर जो रहे वो है वर्षा भरत, ध्यान में रखना, वर्षा भरत, ये उन्हें दी गई है। एंड जो कि अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम IFF अवार्ड 2025 इन्होंने ओन करी है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। वह जो कि वर्षा भरत ब्याडगाल्स विन द NIT PAC यानी नेटवर्क अवार्ड at IFFR Barsa Bharat's debut film Byadgal has won the prestigious Network Award at the IFFR 2025, presented by the Anurag Kashyap and Vetterman. The film initially spared the mixed reaction for the bold theme, but has now gained the critical acclaim. ध्यान में रखना, नाम क्या है, बस आपको याद क्या रखना है, ब्याडगाल। ये जो इसका जो डायरेक्टर ये है वर्षा भारत, उन्हें ये अवार्ड सिलेक्टेड करवाया गया है अवार्ड के। कौन सी अवार्ड, ये भी ध्यान में रखना, नेटवर्क अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम अवार्ड यानी IFFR इनके द्वारा सिलेक्टेड करवाया गया है। तो आइए नेक्स्ट बात देखते हैं, नंबर 5। साम नुजम, ध्यान रखना, साम नुजमा has passed away recently and he was the former president of which country। बस नाम ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। साम नुजम ये पूछे तो ये जो कि नामीबिया से रहे, रिसेंटली उनका डेथ हुआ है। एंड उन्होंने जो कि फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट थे, बस यही याद रखना, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सामुएल साफिसुल्ला डैनियल निजुमा 12 मई 1929 जन्म, ये याद रखना जरूरत है, नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना, सामुएल साफिसुल्ला डैनियल निजुमा, ये नामीबिया से रहे, बस। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 6। द यूनियन एंड हेल्थ मिनिस्टर सेड, यूनियन एंड हेल्थ मिनिस्टर, क्या आप बता सकते हो हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा, ध्यान में रखना। उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव रहे, एम रहे कि जो लिम्फाटिक फाइलेरियोसिस रहे ना, इससे इराडिकेट करने के लिए ये एक एम है, एक लक्ष्य रखी गई है, ये है 2027 तक, ध्यान में रखना। फाइलेरियोसिस यानी एलिफेंटाइसिस, जैसे कि हाथी पैर जैसा जो पैर है, ये हाथी पैर जैसा हो जाती है। सो ध्यान में रखना। एंड जगत प्रकाश नड्डा जो कि तो हेल्थ मिनिस्टर है। एंड बात करिए जो एलिफेंटाइसिस है ना, ये कौन सी एक वर्म रहे, यानी राउंड वर्म, इनके द्वारा, राउंड वर्म के द्वारा ये फैलती है, एलिफेंटाइसिस ध्यान में रखना, द्वारा होती है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। इंडियन कमिटेड टू एलिमिनेट द लिम्फाटिक फाइलेरियोसिस बाय 2027, नड्डा यानी जो JP नड्डा रहे, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर emphasize the importance of the adopting a whole government approaches by the engaging various minister and the department to the support the campaign activity। ध्यान में रखना, ये का जो इसी क्षेत्रों में ये डेवलप करने के लिए जो मेडिसिन, काफ़ी सारे मेडिसिन जो कि घर घर घूम के ये मेडिसिन देते हैं, ध्यान में रखना। ये एक इनिशिएटिव है जो आशा कर्मी रहे हैं उन्हीं के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, इंडिया की जो टारगेट है 2027, यही इंपॉर्टेंट है। कौन सी के बारे में? फाइलेरियोसिस के बारे में, यानी एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होती है? ये है राउंड वर्म के।
देखते हैं नंबर 7, हु इनागुरेटेड द 15th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया एशिया बिगेस्ट एरोस्पेस डिफेंस एग्जीबिशन। ध्यान में रखना, आपको ये बताना है ये हैंगर का मीनिंग क्या है। हैंगर, ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहे, होमवर्क क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करना हैंगर का मीनिंग क्या है। ये इसी से जुड़े रहे, एरो इंडिया से यानी एरोस्पेस से जुड़े रहे। जो कि इनागुरेट द 15th एडिशन, ये किसने इनागुरेट करी है, एशिया बिगेस्ट एरोस्पेस डिफेंस एग्जीबिशन। ये इनागुरेट करी है जो डिफेंस मिनिस्टर है ना इंडिया की, वही, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजनाथ सिंह। ध्यान में रखना, यानी डिफेंस मिनिस्टर। ध्यान में रखना, ये हो रहा है 10 फेब टू 14 फेब, यानी आज की डेट तक ये चल रहा है। ध्यान में रखना, फेब 2025 में। ध्यान में रखना बस। आइए देखते हैं इनके बारे में, जो कि मतलब कल तक ये चल रहा है। ध्यान में रखना, 15th एडिशन एरोस्पेस इंडिया बिगेस्ट एयर शो was inaugurated डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह at यलंका एयरफोर्स स्टेशन इन बेंगलुरु। ध्यान में रखना, ये 10 टू 14 फेब तक। ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्क क्या आ रहा है, नंबर 8, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द गोल्डन पीकॉक CSIR अवार्ड। ध्यान में रखना, रिसेंटली किससे ये गोल्डन पीकॉक CSIR अवार्ड के रूप में अवार्डेड करवाया गया है। ये है कोल इंडिया लिमिटेड। ध्यान में रखना, कोल इंडिया लिमिटेड। सो आइए देखते हैं इनके बारे में। एंड जो कि SMFG को भी दी गई है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र इंडिया February 11 में ये दी गई है। SMFG इंडिया क्रेडिट हैज द ओन द coveted golden peacock award for the cooperative society responsibility 2024. This prestigious recognition is awarded to recognition that demonstrate excellence in integral social and environmental concern with their economical goal। ध्यान में रखना, ये दी गई है जो कोल इंडिया लिमिटेड को। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है, नंबर 9 में, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड विड्रॉयल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। क्या आप बता सकते हो ये जो WHO की स्थापना, ध्यान में रखना, ये WHO की हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ध्यान में रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। एंड इसका स्थापना बता सकते हो 1948 अप्रैल 7 में इसका स्थापना। ध्यान में रखना। और भी बात करें तो इनकी जो चेयरमैन रहे, यानी इसके जो चेयरमैन के बारे में बात करें तो वो है ये जो WHO की, ये है टेड्रोस अडनोम गेब्रियस। यस, टेड्रोस अडानोम गेब्रियस। ध्यान में रखना, इसका जो कि प्रेसिडेंट है। ध्यान में रखना। और बात करें ये किसने ये विड्रॉल की, ये कौन सी कंट्री ने ये विड्रॉल की अनाउंसमेंट करी है, ये है इंडोनेशिया। रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी जो USA, ये भी जो की प्रक्रिया जारी कर चुकी है WHO से विड्रॉल करने के लिए। ध्यान में रखना, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो ट्रम्प रहे यानी डोनाल्ड ट्रम्प, उन्हीं के द्वारा ये भी विड्रॉल की अनाउंसमेंट करी गई है। एंड इंडोनेशिया के द्वारा भी, इंडोनेशिया तो नहीं है, सॉरी ये इंडोनेशिया नहीं, माफ़ करना, ये इंडोनेशिया नहीं, ये अर्जेंटीना। ध्यान में रखना, अर्जेंटीना के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है कि इसका अर्जेंटीना से ही आंसर है, इंडोनेशिया नहीं। सो अर्जेंटीना एंड USA भी रिसेंटली ये अनाउंसमेंट करी है विड्रॉल करने के लिए WHO से। एंड सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर लिया WHO के बारे में। एंड WHO के तो बारे में हमने डिस्कस की। क्या आप बता सकते हो यूनेस्को के बारे में आप बता सकते हो? यूनेस्को ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। ध्यान में रखना, पेरिस फ्रांस। एंड इसका जो स्थापना 1945 में करवाया गया है, 1945। एंड इसके जो DG रहे वो है ऑड्रे ओजले, ऐसे नाम तो ऐसे है, ऑड्रे ओजले इसका नाम है। इसका जो DG रहे, ध्यान में रखना। तो देखते हैं नेक्स्ट पर डिटेल में क्या आ रहा है।
Argentina decision is based on the profound the difference in the health management, especially during the COVID-19 pandemic. And spokesperson Manuel Adoni said a news conference in Buenos Aires. He said the WHO guidelines at the time and had led to the largest shutdown in history of mankind. ध्यान में रखना। बस अर्जेंटीना इसका विड्रॉल की प्रोसेस ये जारी करी है एंड उसके साथ भी तो यूएसए भी जो कि WHO से पीछे हटी है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ एडवांस हिंदुस्तान जेड ट्रेनर 36 विच वॉज रिसेंटली बिन चेंज। रिसेंटली इसका नाम चेंज करी गई है। इसका नाम क्या रखी गई है, न्यू नाम ये है यशस। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर यशस। ध्यान में रखना ये किसके द्वारा नेम चेंज करवाया गया है, हाल के द्वारा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उनके द्वारा चेंज करवाया गया है। एंड क्या आप बता सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में? 1940 इसका स्थापना एंड इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा यस बेंगलुरु में मिलेगा। ध्यान में रखना सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। आइए देखते हैं डिटेल पर एंड सेशन एंड करते हैं। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल हाल से रीनेम्ड इट्स हिंदुस्तान जेट ट्रेनर जो HZT-36 टू यशस। नाम ही याद रखना। दिस फॉलोज द मेजर अपग्रेड which announced performance and flight characteristics and the events the renaming ceremony took place in the Aero India 2025। एंड क्या बता सकते हो एरो इंडिया 2025 ये कौन से प्लेस में हो रहा है? जो राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है ये जो इनागुरेट करी है अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब पता चलेगा कि आप कैसे कितना ध्यान से ये वीडियो देख रहे थे। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।